मैनू 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए हाँ हैं। जी। अली हसन को जानती थी? जी, मैं उसकी बड़ी मामी हूँ। अच्छा, मामी हो आप उसकी? जी। मुझे ये बताओ कि इससे पहले आज तक गांव में कभी कुछ ऐसा हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले 10 दिन पहले अली अच्छा। हसन होने से, वाकया होने से पहले 10 दिन एक बच्चा गवाह हुआ है। अच्छा उसका अभी तक पता नहीं। और अच्छा, उस 10 दिन के बाद हमारे बच्चे के साथ ये वाकया हो गया। मतलब वो भी इसी गांव का बच्चा है? जी, क्या इसी नाम है गाँव। उस बच्चे का? बच्चे का नाम तो नहीं पता, अच्छा तो है हमारे गांव का बच्चा वो भी। अच्छा। हाँ आप जी। लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई कि बच्चा इस तरह से? करवाई थी, लेकिन अभी तक उसकी भी तलाश हो रही है। वो बच्चा अभी तक नहीं मिला? ठीक है। और उसके 10 दिन बाद अली हसन के साथ ये सब कुछ हो जाता है। जी। किस तरह का अब गांव का माहौल है, और गांव में जो तमाम लोग हैं, आप लोगों के बच्चे हैं, जाहिर है माएँ हैं, अब गांव में किस तरह का माहौल है बच्चों के लिए? माहौल बहुत खतरनाक बच्चों वास्ते हो गया है, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰਾਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢਨੇ ਆ। ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏ। बच्चे को देखा था आपने? जी देखा था। अली हसन को देखा है? जी देखा। उसकी वालदा भी साथ मौजूद हैं। जी। उस टाइम जो बच्चे की हालत थी उसके बारे में कुछ बताओ। जब हम गए थे बच्चे के पास, उसकी वालदा पास थी और कोई नहीं था। अच्छा। उस पहले बच्चे की वालदा गई है, उसके बाद हम गए हैं। जाहिर है गांव इकट्ठा हो गया होगा जरा सी बात पर। माँ तो ऐसे ही पड़ी थी दीवार के साथ, टो लगा के रो पीट रही थी। बहुत बुरा हाल था। शुक्र है अल्लाह का, 2 दिन हुए हैं तो हमने थोड़ा थोड़ा खिला के इसे हौसला दिया, लेकिन तो सारी बहुत जिंदगी जुल्म का हो दुख गया है ना। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੈਕੇ ਆ, ਮੈਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ना कोई ऐसी दुश्मनी जायदाद वाली दुश्मनी जिंदे मेरे तो एडा जुल्म किया जाए। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹੀ ਡਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸਕਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਉਹ ਫੜੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਣ ਜੋਗੇ ਆ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਜੋਗੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਕਾਨ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਹਿਮ ਗਏ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਲੀ ਹਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੀ ਹਸਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ
दुख है और ये सारी जिंदगी का दुख है। ये चंद लम्हों का नहीं है, चंद दिनों का नहीं है, सारी जिंदगी का दुख है। कितनी भी औलाद हो माँ की, एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, लेकिन औलाद का जो दुख है वो आप लोगों के सामने है। और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि इस तरह का जो दुख है अल्लाह किसी भी वालिदैन को ना दिखाए। अल्लाह ताला की ज़ात इनको सब्र दे, अल्लाह की ज़ात इनको सब्र दे और इनका दुख जो है उसको कम करे। और हम उम्मीद करते हैं कि अली हसन को इंसाफ मिले और जो मुल्जिमान है उनको सजा मिले। हो सकता है उसके बाद जो इनके जख्म है उन पर मरहम लग जाए। अच्छा, माँ जी कहना चाह रही हैं कि मेरे बच्चे ने, मासूम बच्चे ने उस वक्त कितने वास्ते दिए होंगे उन लोगों को, कितनी मिन्नतें की होंगी कि खुदारा मुझे बख्श दो, मेरी जान को बख्श दो, ये जुल्म ना करो। माँ जी आपका दुख बहुत बड़ा है, हम इसको नहीं बांट सकते। आपका दुख बहुत बड़ा है, अल्लाह हर माँ को इस तरह के दुख से दूर रखे। आप मतलब वो इमेजिन कर रही हैं कि मेरे बच्चे ने वास्ते दिए होंगे, रोका होगा कि मेरे साथ ना करो। जाहिर है 11 से 12 साल का बच्चा, और पता नहीं कौन लोग थे सामने, कितने लोग थे, इस बात का भी अभी नहीं पता कि कितने लोग थे। एक 12 साल के बच्चे के साथ ज्यादती की गई, फिर उसके टुकड़े किए गए। वो जाहिर है वो मांग रहा होगा, मिन्नतें कर रहा होगा, मोहलत मांग रहा होगा कि बख्श दो जान, बख्श दो मेरी। बड़े तरले लाया तूने, बचना बड़े तरले वास्ते भाई जदों ना पड़े जा करे माई कटन देती ने। शोर मचाने की कोशिश की होगी, नहीं शोर मचाने दिया, गला काट दिया गया उसका। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो उसके कलाइयां काट दी गई, कान काट दिया गया, जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, उसके जिस्म के अज़ा के टुकड़े कर दिए गए। और कोई इंसान किसी 11 से 12 साल के बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकता है? ये इस माँ का दुख जो है वो बहुत बड़ा दुख है, इन वालिदैन का। इस गाँव में जो फिजा है वो जो खौफ व हिरास की है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि 12 साल के बच्चे को इस गाँव वालों ने, इस वालिदैन ने, इनके बच्चों ने जिस हाल में देखा है, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि किसी भी बच्चे को, किसी भी वालिदैन को इस तरह की तकलीफ और दुख ना दे। उस जगह पर जाते हैं जहां पर अली हसन को ले जाया गया, जिस तरीके से भी उसको ले जाया गया, उसके बाद उसके साथ ज्यादती की गई और उसके बाद उसके टुकड़े किए गए और उसके जिस्म के अज़ा काट दिए गए। हैं जहां पर अली हसन को बहला फुसला कर लाया गया और उसके बाद उसके साथ ज्यादती की गई। किसी को बताने के डर से उसके टुकड़े कर दिए गए और उसके जिस्म के अज़ा काट लिए गए। उस जगह पे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि उस जगह का क्या मंजर है, जो कि चीख चीख के कह रही है कि यहाँ पर एक बच्चे के साथ जुल्म की इंतहा हुई है। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर अली हसन को लाया गया, उसके साथ ज्यादती की गई और उसके बाद उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए। ना सिर्फ टुकड़े किए गए बल्कि उसके जिस्म के अज़ा काट दिए गए। ये वो जगह है जहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है, गाँव की हवेली है जहाँ पर जानवर बांधे जाते हैं, जहाँ पर बच्चे को उसी हालत में छोड़कर भाग गए। पीछे अगर आपको नजर आए तो पुलिस मौजूद है यहाँ पर, यहाँ के लोगों को इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, क्योंकि गाँव का एक एक बच्चा इस टाइम घर से निकलने की वजह से डरा हुआ है कि घर से बाहर नहीं जाना, हम लोगों का भी वही हाल होगा जो कि अली हसन का